अच्छा जी, जो आंसर आया था पार्ट टू का वो आया था 47.90 सी, जो एंगल आ गया था मेरे पास। ठीक है, ये आ गया था 47.90, और ये इस तरह से आ गया था। ठीक है, अब मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, एरिया निकालना है। एरिया अगर इस तरह का ट्राइंगल होता है तो 1/2 ए इंटू बी साइन सी। तो ए बी दिया हुआ है मुझे, ये दिया हुआ है दोनों मुझे वैल्यूज, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय साइन 112। What are the value and get the answer only? आंसर आ रहा है 178.1202। ठीक है जी, यूनिट स्क्वायर जरूर लगाइएगा। यूनिट स्क्वायर की यूनिट कुछ गिवन नहीं है तो हम यूनिट स्क्वायर लिखेंगे वहां पर। ठीक है, आ जाएगी थर्ड वाला पार्ट भी। अब ये आ गया स्केल। द स्केल ऑफ अ मैप इज 1:25,000। अच्छा, ये 1 सेंटीमीटर दिया, बस बात को ध्यान में रखिएगा, ये भी सेंटीमीटर्स है। क्या द एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर्स फ्रॉम द टाउन ए टू बी? ए से बी में 24 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? 1:250 000, या 24 लिखा या एक्स लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, इसको आंसर आ जाएगा आपके पास। किलोमीटर्स में देना है, वो हम बाद में कन्वर्ट करेंगे। ये आ रहा है 600000000। ठीक है, ये सेंटीमीटर्स में आ गया। मीटर्स में जाने के लिए अब क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा, 00010। ठीक है, ये आ गया मीटर्स में। अब हमें किलोमीटर्स में जाना है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, तो ये बन जाएगा, 3 0 काट दें तो 60 किलोमीटर्स इज द आंसर। एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ टाउन ए एंड बी 60 किलोमीटर्स। ठीक है, यस आंसर यही है बेटा। अच्छा जी, अब आ जाएं। अ फ्लैगपोल इज अ सिलेंडर ऑफ अ लेंथ 15 मीटर इन डायमीटर। द सिलेंडर क्या होता है, पहले तो ये लिख लेते हैं। सिलेंडर इस तरह कुछ। ठीक है जी, अब वो कह रहे हैं डायमीटर इसका कितना है। ये दिया हुआ है मुझे 14 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है वो दी हुई है मुझे कितनी? 15 मीटर्स की। अगर द वॉल्यूम ऑफ फ्लैग पोल, गिव योर आंसर इन क्यूबिक मीटर्स, तो मैं इसको क्या करूँ? क्यूबिक मीटर्स में देना है, तो मैं इसको क्या कर लूंगा? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, तो ये बन जाएगा 0.14 मीटर्स। ठीक है, अग्रीड। अब इसका जो मैं, अगर डायमीटर है, इसका रेडियस निकालने के लिए क्या करूंगा? डिवाइड बाई 2, तो ये आंसर आएगा 0.07 सेंटीमीटर का इसका रेडियस आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, याद करना है फॉर्मूला। पाई आर स्क्वायर एच इज अ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला नहीं गिवन होगा, बाकी फॉर्मूलाज गिवन होते हैं, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको याद करना पड़ेगा। पाई लिखा आपने, मल्टीप्लाई बाय आर कितना है मेरे पास? 0.07 का होल स्क्वायर। हाइट कितनी है? मल्टीप्लाई बाय 50। तो डायरेक्ट पुट कीजिए वैल्यूज कैलकुलेटर में। पाई लिखें, मल्टीप्लाई बाय 0.07 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाय 15 हो गया, तो आ रहा है 0.23 मीटर क्यूब। ठीक है, 0.23 मीटर क्यूब आ गया आंसर। अच्छा, फ्लैग पोल रिप्रेजेंट टीपी। फ्लैग पोल ये टीपी है। ड्रैगन ब्लो hinged at a point P. ठीक है जी, it raises by two ropes. Each rope is fastened on the top of the flagpole, and ropes are held A and B. क्लियर है? द पॉइंट्स ए बी पी इज द वर्टिकल प्लेन। ये सारे के सारे एक ग्राउंड पे हैं पॉइंट्स। टेढ़ा लगा हुआ है, इन्होंने पाइप टेढ़ा लगाया है थोड़ा सा। वर्टिकल प्लेन विद ए पी बी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। ठीक है जी, टीपी 15 दी हुई है, एटीपी इज 90। क्या टीपी है? टी पी ए निकालना है, ये एंगल निकालना है। सिंपल है, ट्राइंगल आप बढ़ाने बाहर तो बेहतर रहता है।
हमने ये थीटा निकालना है, थीटा के साथ जो लेंथ दी हुई है हमें वो 15 दी हुई है और हाइपोटेन्यूज मुझे दी हुई है 23। ये 90 डिग्री आ गया। तो सिंपल है, कॉस लग जाएगा इसमें। कॉस इनवर्स 15 डिवाइड बाय 23। निकाल लीजिए आंसर। 58.55। ठीक है जी, ये आ गया टीपी है। टीबीपी। अब 37 दिए हुए, क्या कुछ बीपीटी निकालना है। मेरे पास ये क्या आया था अभी? सर 55। मेरे पास 49 आ रहा है। नहीं बेटा, आपका चेक कर लो कैलकुलेटर कौन सा है, डिग्री और रीडिंग में कन्वर्ट हुआ हुआ। जी आंसर ये था, 0.230 था पिछला। दोबारा चेक करो बेटा, इस तरह डालना है, कॉस इनवर्स 15/23। 58.55 आ रहा है। और बच्चे कंफर्म करो मुझे आंसर, यार यही आ रहा है कुछ और आ रहा है? सर मैंने सेम ऐसे ही लिखा है। कैलकुलेटर का इशू लग रहा है मुझे तुम्हारा। मोबाइल कैलकुलेटर तो नहीं है ये? नहीं सर, साइंटिफिक एक मिनट, कैलकुलेटर है। 1 मिनट। हाँ आप सही हो, मैं गलत हूँ। 49.29 आ रहा है। ओके ओके माइन बेटा, मिस्टेक हो रही है वो अलग बात है, हो जाती है, मैं कोई फरिश्ता थोड़ी हूँ। 49.29। 48 से 49 50 के दरमियान आएगा एंगल। रेंज अगर 48 से ऊपर की आ रही है तो ठीक है, मसला नहीं है, एंगल ले सकते हैं। 9 डिग्रीज, ठीक है जी। अब ये वाला एंगल कितना होगा मुझे कोई बताएगा? 130.71 आएगा। अच्छा जी, वो कह रहे कि अगर बीपीटी, बीपीटी निकाल लिया हमने। टीबीपी, टीबीपी दिया हुआ था और बीपीटी निकालना था, बीपीटी निकाल लिया हमने। इतना आसानी से निकल आएगा यार, ये तो नहीं हो सकता था। 180 माइनस 49.29, इट गिव्स यू 3 मार्क दे रहा है इसके यार। आंसर चेक करो, यही आ रहा है। प्लीज डू कंफर्म मी द आंसर्स, प्लीज। ये टीजर लग रहा है मुझे, टीजर क्वेश्चन है ये। अगर तो है इस तरह का आंसर आ रहा है तो वाह। देखो अब मैं आपको आज बस क्लास में, इसके बाद में 3 पार्ट में बाद में कराऊंगा। 2-3 चीजें समझ लो क्लास के अंदर, इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रहा हूँ, ये याद रखना। P1 हो या P2 हो, आपके पास 3 किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। एक होते हैं मार्क गेनर, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, मार्क गेन करते हैं। दूसरे आते हैं टीजर्स, यानी कि इसमें मार्क्स कुछ ऐसे दिए हुए होते हैं कि आपको डर लगता है कि यार जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये लगता है मैं गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि मार्क्स बहुत ज्यादा है, वर्किंग इतनी सी नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो आपको टीज करेंगे, ठीक है। और बाकी एक किस्म के क्वेश्चंस होते हैं किलर। भाई इन क्वेश्चंस को तो मैं साफ बोलता हूँ कि वो बड़ी सी ना, 5 उंगलियां खोल, 5 4 उंगलियां और एक अंगूठा खोल के एक बनती है, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं लानत। अगर कोई ऐसा किलर क्वेश्चन हो ना जो वाकई दिमाग में नहीं बैठ रहा हो किसी तरीके से भी, तो उसको आप दें इतनी बड़ी लानत और बोले भाई नहीं करना आपको, आगे चले जाए। ठीक है, क्वेश्चन आगे वाला कर ले, क्योंकि पेपर 2 के अंदर आपका एक क्वेश्चन 10 से 12 मार्क्स का होता है, और हर क्वेश्चन में 2 या 3 मार्क ऐसे होते हैं कि जो आपको पागल कर देंगे, आप दिमागी तौर पे मफलूज कर देंगे कि यार नहीं ये पता नहीं क्या पूछना चाह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट में या पहले लूप में, मैं तरीका बताऊंगा लूप, पहले लूप में अटेम्प्ट ही नहीं करना, पहले लूप में आपने वो सारे अटेम्प्ट करने जो मार्क गेनर्स हैं। जब मैं पेपर से पहले एक थोड़ी सी वर्कशॉप टाइप 3-4 घंटे की क्लास में, उसमें सब चीज़ें क्लियर करूंगा किस तरह से पेपर को अप्रोच करना है।
दो लूप्स होते हैं पेपर के। पहले लूप में जैसे कि मैंने फिजिक्स का बताया होगा लोगों को कि पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर थ्योरी कीजिए। इस तरह मैथ्स का पेपर सॉल्व करते हुए सारे के सारे मार्क गेनर उठाइए। जहाँ आपको लग रहा है सिंपल प्लस माइनस या थोड़ा सा फॉर्मूला लगा के या साइन कोसाइन लगा के आंसर निकल रहे हैं, वो करके आगे निकलते जाएं। जो क्वेश्चन आपको टीज करें उनको भी छोड़ दीजिए, जो किल करें आपको उनको भी छोड़ दीजिएगा। दोबारा पेपर पे आएंगे और कितने घंटे का टाइम है? 2.5 घंटे का टाइम है, यानी कि कंबल और बिस्तर साथ लेके जाना। एक डेढ़ डेढ़ घंटे से ज्यादा का पेपर होता नहीं है। सुकून से 1 घंटा आपको आराम के लिए मिलेगा, आप कंबल ओढ़ कर सो जाइएगा, सो भी सकते हैं। घंटा मिलता है वहां पर एक्स्ट्रा आपको। यानी जो बच्चा मैथ्स पढ़ के जा रहा है उसने मैथ्स की तैयारी 8-10 साल के पेपर पर्चा जात सॉल्व किए हुए पिछले, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि वो पेपर 80 to 90% पेपर वो 1 घंटे 1.5 घंटे में, 1.5 घंटा मैक्सिमम, कैलकुलेटर हाथ में, सब कुछ हाथ में, समझ में आ रहा है, 1.5 घंटा मैक्सिमम पेपर पूरा हो जाएगा। 11 या 12, 11 या 10 या 9, तीनों फिगर में से कोई एक फिगर आती है। 9 से लेके 11 के दरमियान क्वेश्चंस आते हैं, 9 आते हैं, 11 आते हैं, या 10 आते हैं, वो नंबर्स पे डिपेंड करता है, फिक्स नंबर्स के नहीं आते। तो हर क्वेश्चन में 2 से 3 मार्क, 3 से 4 मार्क आपको क्या करेंगे? 2.5 घंटे का है भाई, चेक कर लो। 1 मिनट, P1 2 घंटे का है, P2 2.5 घंटे का है। माफ कर दो, मैं पागल हो गया हूँ लग रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट भैया, 1 मिनट, तुमने डाउट में डाल दिया मुझे। ये वाली चीज मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन मार्क गेनर और ये स्केलर जो होंगे ना, ये आपको मारेंगे। इनको प्लीज कहीं वेटेज देने की जरूरत नहीं है, ये आपको खुद ब खुद नंबर देके जाएंगे। जब आप दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे और रिवाइज करेंगे ना पेपर, तो उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है इसके अंदर।